जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिकली आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 19 जो है उसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है उसके लिए। आर्टिकल 19 को हम बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और वेरएज आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि आर्टिकल 19 इज़ नोन एज व्हाट, तो इट इज़ द बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरएज आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड प्रीएम्बल इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप क्लियर होगा। इसके अलावा लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन गिवन इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्योंकि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जाहिर सी बात है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है विच इज़ यूनिक इन इट्स वे, लाइक इट हैज़ बीन गिवन अ टाइटल फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बैकबोन जो उसको चला रहा है, तो कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट अमंग ऑल दीज articles, right? So in article 19 there are 7 points that has been mentioned. The first one is expression, second is assemble, third is association, fourth is freely move, fifth is reside and settle, sixth is property, seventh is profession. So these are basically the 7 points that has been covered up in article 19. So let's understand it one by one. Expression means, expression से मतलब है कि हर एक बंदे को अधिकार है, राइट है कि वो बोल सकता है। बोलने सब ये है, जाहिर सी बात है कि आप जो भी बोलेंगे वो ध्यान रखिए बोलेंगे कि अगले जो सामने वाला बंदा है उसको उससे कोई इफ़ेक्ट ना हो, है ना। तो हम सही तरीके से बोलेंगे ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे। तो आपको बोलने का अधिकार है, विच इज़ थ्रू द एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन गिवन इन आर्टिकल 19। मौन रखने का, जैसे मान लीजिए कि कुछ रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मतलब समवन हु इज़ लाइक अ फेज़ आइडियल फॉर मोस्ट ऑफ द पब्लिक, तो उस केस में हम उनके लिए मौन रखते हैं, मौन। जैसे गांधी जी का जब गांधी जयंती होती है तब हम मौन रखते हैं, या कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की जिस दिन जैसे इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई थी उनके लिए भी हम मौन रखते हैं। तो एक्सप्रेशन में स्पीक, मौन। मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि जागरूकता का काम है मीडिया का। तो मीडिया ज़्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे कई बार गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं लेती, तो वहाँ पे मीडिया उस मुद्दे को उठाकर एक्सप्रेशन करवाती है, आर्टिकल 19 यूज़ करती है। तो मीडिया को अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फ्लैग है वो भी मतलब कि फ़्लैग को हमें कैसे रिस्पेक्ट करना है ना। जैसे इंडिया का फ्लैग है ट्राई कलर, आप सब जानते हैं, बहुत खूबसूरत है, तो उसके बारे में भी है कि एक्सप्रेशन में गिवन है। और RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो है 2005 में बना था, ठीक है। इसके अलावा असेंबल मतलब हिंदी में सभा, एसोसिएशन से मतलब है संगठन, जैसे कि कुछ लोग मिलके या कुछ कमिटीज़ मिलके आप एसोसिएट कर रहे हैं, फिर उससे आप सामाजिक कार्रवाई कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, इससे फ्रीली मूव। आपके पास आर्टिकल 19 आपको राइट देता है कि आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। रिसाइड एंड सेटल, आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं। जैसे पहले था कि जम्मू कश्मीर में मतलब थोड़ा लोग जाने से हिचकिचाते थे और भी बहुत सारे रीज़न्स थे, पर अब तो हर जगह है कि यू आर फ्री। सो रिसाइड एंड सेटल इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय दैट। प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी से मतलब है कि पहले कहीं कहीं जगह पे, जैसे बेस्ट एग्जांपल इज़ कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे पहले हर इंसान दूसरे स्टेट का नहीं खरीद सकता था कुछ प्रॉब्लम के कारण, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 है वो प्रॉपर्टी खरीदने का भी हमें अधिकार देता है। और ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब क्योंकि इसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। और ये किस सरकार ने काम करवाया था? मोरारजी देसाई। इनका यही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री। अब लेट्स डिस्कस आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बेसिकली टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, मतलब जैसे कोई भी अपराध वगैरह है उससे प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल 20 डील करता है। जैसे कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटेड टू अपराध, जैसे कि FIR वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें, या जैसे कौन सी IPC लगी क्या, ये वो। तो आर्टिकल 20 बेसिकली डील्स विद द कन्विक्शन, इट
प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कन्विक्शन। तो लॉ एट द टाइम ऑफ अ क्राइम, लॉ एट द टाइम ऑफ अ क्राइम से मतलब है कि जो जिस टाइम आपने जो क्राइम किया था, मान लीजिए कि जैसे एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स, लॉज में चेंजेस अमेंडमेंट भी तो किए जाते हैं ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहने का मतलब है लॉ एट द टाइम ऑफ क्राइम से मतलब है कि जो क्राइम जिस बंदे ने जिस टाइम पे, मान लीजिए किसी ने 2010 में क्राइम किया होगा तो उस पर, और उसका मुकदमा चलते चलते 2020 हो गया, तो उस पर वही रूल लगेगा, वही कार्रवाई होगी जो कि उस टाइम पे उस क्राइम के लिए सेट किया था गवर्नमेंट ने। ये नहीं कि जो 2020 में लगा हुआ, ऐसे मान लीजिए पहले सिर्फ 5 साल की सज़ा थी, अब 15 साल की हो गई है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सज़ा अब उस बंदे को उस क्राइम के लिए 15 साल की नहीं, क्योंकि उसने क्राइम उस टाइम किया था तो उसी टाइम की सज़ा मिलेगी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय लॉ एट द टाइम ऑफ क्राइम। नेक्स्ट इज़ अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। जो क्राइम आपने किया, जैसे मान लीजिए आपने कोई, आप मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, तो अगर आप 2 मर्डर कर रहे हैं तो यू विल बी फाइल 2 FIR। तो एक क्राइम का एक बार FIR होगा, और जितनी बार आप करेंगे और सज़ा भी आपको उस हिसाब से मिलेगी। बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे को बिहार के एक चीफ मिनिस्टर हैं बहुत फेमस, लालू प्रसाद यादव, उनको पैसे के घोटाले में किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। तो अब पनिशमेंट फॉर अ क्राइम कैन बी अंडरस्टूड बाय एग्जांपल फ्रॉम दैट CM ऑफ बिहार, लालू प्रसाद यादव। नॉट टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ, ठीक है। थर्ड जो है आर्टिकल 20, वो कहता है कि नॉट टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 डील्स विद लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो लाइफ से बेसिकली आर्टिकल 21 बेसिकली मेन फोकस करता है लाइफ पे, मतलब लाइफ रिलेटेड जो भी चीज़ है, चाहे हमारा इन्वायरमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एवरीथिंग इज डेल्ट इन दिस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो इसके अलावा जो आर्टिकल 309 है उसमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि जो सुसाइड है ना, दैट इज़ अ व्हाट, no, I'm confused here whether it is article or IPC. So suicide is considered as an offense। तो अगर कोई बंदा सुसाइड ऑफेंस करता है, कोई इंसान, और वो बच जाता है, तो गवर्नमेंट उससे क्वेश्चन करेगी भाई क्यों किया था आपने। सो इट्स अ लीगल ऑफेंस बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल 21A है उस पर राइट टू एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। ये 86th अमेंडमेंट था जो कि 2002 में किया गया था, क्या, राइट टू एजुकेशन का, जो कि 21A में गिवन है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और नियम बनाया था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को क्या किया जाएगा, राइट टू एजुकेशन कंपलसरी होगी, ठीक है। और इसके अलावा फिर हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे इंजेक्शंस भी हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, विच इज़ वेरी कॉस्टली, बट गवर्नमेंट प्रोवाइड देम फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, दैट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 21, ठीक है। फिर उसके बाद से और इसमें जो पर्सनल लिबर्टी है, एक हमारी कांग्रेस लीडर जैसे मेनका गांधी, तो उनसे रिलेटेड है बेसिकली। तो उस पर्सनल लिबर्टी जिनका केस हुआ था उससे हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एकांता, आपको एक राइट एकांता मिलती है। और उसके अलावा फॉरेन टूर पे, मतलब वो फॉरेन टूर पे जा रही थी लेकिन किसी कारण वश उनको रोक दिया गया था। तो पर्सनल लिबर्टी के कारण ये अधिकार दिया गया कि नहीं आप जा सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्राइवेसी कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं फ़ोन के पासवर्ड से, विच इज़ वेरी नॉर्मल टू बी अंडरस्टूड। तो अगर आपका फ़ोन का पासवर्ड है तो कोई भी आपसे ज़बरदस्ती उसको नहीं ले सकता, दैट इज़ योर प्राइवेसी। एडल्ट्री मीन्स कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की है जो कि मैरिड है और वो फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही है, तो गलती जो है पहले लड़के की मानी जाती थी, ठीक है। तो क्या होता था उस केस में, और फिर IPC 497 के तहत इसमें आपको पनिशमेंट दिया जाता है। तो फिर वो नियम लाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अगर अब ऐसा होता है तो हस्बैंड जो है वाइफ को डिवोर्स दे सकता है, एंड इट इज़ ऑफेंस अंडर IPC 497 एडल्ट्री। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में बेसिकली हमारा इनकाउंटर, डिटेंशन, अरेस्ट, कस्टडी, रिमांड और नज़रबंद, इन सब चीज़ों से डील करता है हमारा आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22 जो है वो बेसिकली, अब जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, कि अगर कोई बंदा अरेस्ट हो रहा है तो उसमें क्या सिचुएशंस है, 2 सिचुएशंस है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट में 2 सिचुएशन, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्यूनिटिव डिटेंशन फर्स्ट। प्यूनिटिव डिटेंशन में वारंट निकलता है, 24 आवर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है उसको, क्रिमिनल को, ठीक है।
लॉयर हायर कर सकता है वो बंदा। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसमें बेसिकली शक के आधार पे मतलब हाँ, और ये प्यूनिटिव डिटेंशन जो है ये क्राइम करने के बाद ही अरेस्ट करती है पुलिस। और यहाँ पे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसमें होता ही यही है कि शक के बिना पे आप अगर आपने क्राइम नहीं भी किया लेकिन शक है कि आप कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि भाई लिंक हो सकता है कुछ, तो शक के बिना पे प्रिवेंटिव डिटेंशन हक देता है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें बेसिकली 3 महीने तक आपको रखा जाता है, ठीक है, और या फिर कम से कम 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए रखा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। और इसमें विदाउट वारंट होता है ये, क्योंकि पहले किया जा रहा है आपको अरेस्ट, अभी कोई रीज़न नहीं, मतलब अभी आपने क्राइम नहीं किया लेकिन शक है कि आप कर सकते हैं, तो विदाउट वारंट होता है 30 दिन के लिए कम से कम और 3 महीने तक ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है कहीं ना कहीं एक तरीके का रोलेट एक्ट का एक न्यू फेज़ आप कह सकते हैं, ठीक है। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसमें एक बहुत ही फेमस केस भी है जो कि हमारा कश्मीर में रिलेटेड है। जैसे वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं क्या, जो जब आर्टिकल 370 हटा था तो जाहिर सी बात है कि वो अब अपने हक के लिए बहुत कुछ बोल सकते थे, तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था ताकि वो वैसे तो कुछ नहीं करते लेकिन वर्ड्स की पावर से वो बहुत कुछ बिगाड़ सकते थे गवर्नमेंट का, तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मतलब सिर्फ घर के लोगों से बात कर सकते हैं, उनका फ़ोन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज़ काट दी गई थी। घर के अंदर रहना किसी से, पड़ोसी वगैरह किसी से भी कोई मतलब बिल्कुल ही क्वारंटीन जैसा होम अरेस्ट हो गया था उनका, हिंदी में नज़रबंद किया था, ठीक है। इसमें काफिर खान जो है उन्होंने अपनी स्पीच भी दी थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, तो इन काफिर खान इज़ अ बेस्ट एग्जांपल टू बी अंडरस्टूड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट इससे डील करते हैं जैसे पॉइंट्स हैं। एक हुआ था हमारा हैदराबाद रेप हॉरर केस, इसमें जो किया गया था 4 लड़कों ने रेप किया था, फिर उनके बारे में बहुत कन्फ्यूजन हुई थी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्राइम। इसके अलावा इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, कस्टडी से हिरासत, ठीक है। और जो कस्टडी होती है ये नॉर्मल मैटर में की जाती है। अरेस्ट जो होता है उसका मतलब होता है गिरफ्तारी, ये सीरियस मैटर में किया है। कस्टडी मतलब कि आपने मान लीजिए कि कोई नॉर्मल सिचुएशन में भी आपको कस्टडी में ले लेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, ठीक है। और लेकिन अरेस्ट जो है वो सीरियस, मतलब यहाँ पे आप क्राइम कर चुके हैं, दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, तो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास उसके सामने उनके पास ले जाना ज़रूरी है। पुलिस रिमांड जो होता है 15 दिन के लिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें जांच किया जाता है और प्रूफ इकट्ठा किया जाता है। जुडिशल रिमांड जो होता है जेल में होता है और जेलर के अंडर होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स बने थे विच डील्स विद व्हाट दिस आर्टिकल 22, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ PDA प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो कि 1950 में बना था और 60 तक चला था, ठीक है। ASFPA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये 1958 से बना था, अभी तक मतलब, ठीक है, 1958 में। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में बना था। मीसा जो है इसका सबसे, इन सब एक्ट्स में से सबसे ज़्यादा मिसयूज़ मीसा का हुआ है, और मीसा बना था 1971 में और 77 तक चला था। ड्यू टू इट्स मिसयूज़ 1971 में बना हुआ मीसा एक्ट 77 में क्लोज़ कर दिया गया। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA का जो है कहाँ गया, 1980 में बना था, ठीक है। और NSA का यूज़ जो है सबसे ज़्यादा हुआ है, मीसा का मिसयूज़ ज़्यादा हुआ है, NSA का यूज़ हुआ है ज़्यादा, ये याद रखिएगा। मीसा, M से मीसा, और मिसयूज़, मीसा का मिसयूज़ ज़्यादा हुआ और ये जो हमारा NSA उसका यूज़ ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा TADA एक्ट बना था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट 1985 में बना था, 95 तक चला ये, ठीक है। POT प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी 2001 में बना था, 4 तक चला। उसके अलावा UAPA बनाया गया था जो कि 2004 से कितने तक, 2004 में ये बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा और जो कुछ पॉइंट रह गया विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ आर्टिकल 19 में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि एकता, यूनिटी, सेफ्टी, पब्लिक, मोरल कोड, ये सब भी कवर किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द सम अप ऑफ आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।